आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के दावों और चुनावी तैयारियों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बयानों पर भी अपनी राय रखी और ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। 2027 के चुनावों को लेकर उनकी पार्टी की क्या रणनीति है, आइए सुनते हैं। नीति निर्धारक लोग आकलन करके जरूर कुछ न कुछ राष्ट्र हित में, समाज हित में, जनहित में निर्णय लेंगे। 27 का जहाँ तक मामला है, प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, राज्य सरकार की योजनाएं, बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से 27 में कमल खिलेगा। बंगाल जैसे ऊसर बंजर में जब बहुमत आ सकता है तो उत्तर प्रदेश काफी उर्वरक है। किसी एक मुद्दे पे कभी इलेक्शन नहीं होता, मुद्दे तो रहते ही हैं। जो लाभान्वित होता है उसका भी प्रभाव होता है और जो प्रताड़ित होता है उसका भी असर होता है। तो मैं किसी भी मुद्दे को कभी ये नहीं कहता हूँ कि इस मुद्दे की कोई वैल्यू नहीं है, सबकी वैल्यू है। बिल्कुल दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, और एक विचारधारा है मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण, निजीकरण, ध्रुवीकरण। उनकी हिसाब से ये दो विचारधारा है। मेरे हिसाब से एक तरफ राष्ट्रभक्त हैं और एक तरफ दुनिया में जाकर के भारत की बदनामी करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो या सीबीआई हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। और नाश न आए आंगन टेढ़ा। जब उनके पक्ष में तेलंगाना की कांग्रेस बनी तो ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा है। जब पक्ष में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 3 बार और पंजाब में बहुमत की सरकार बनी तो आयोग और ईवीएम अच्छा है। जब अखिलेश यादव जी की 12 से 17 पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो कोई ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है और राष्ट्रीय पार्टी जिसकी देश में सरकार ना बनी हो। जब मैं 2 बार एमपी रहा, 4 से 9 और 9 से 14, उस दौरान मनमोहन सिंह जी की ईवीएम ने सरकार बनाई। 7 से 12 बहन जी की बनाई, 12 से 17 अखिलेश जी की बनाई, 17 से 22 और 22 से 27 हमारी बनाई, 14 लोकसभा बनाई। तो ऐसा बात नहीं, हम हारते भी बहुत हैं। अगर ईवीएम हाथ में होती तो केरल में तो बना लेते थे। तो केरल दुनिया जानती है कि नहीं आएगी। बंगाल सबको पता था कि फासिस्ट व्यवस्था परिवर्तन के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों ने केवल सत्ता परिवर्तन दिमाग में नहीं रखा, सिस्टम को बदलने के लिए वोट डाला है। ये कहा जाता है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जब पैरामिलिट्री फोर्स लग जाता है तो बूथ कैप्चर नहीं होता, ना कि पैरामिलिट्री फोर्स को किसी की जात, क्षेत्र और पार्टी पता होती है। इसलिए वो जंगल राज और गुंडा राज और फासिस्ट सरकार को वहाँ के लोगों ने उखाड़ने का प्रयास किया है और जनमत से ही वो हारी है, ताकि वो। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, जब भी सब कहते थे भयमुक्त, जब भी चुनाव होगा तब वहाँ से तृणमूल कांग्रेस को जाना ही पड़ेगा। न्यायपालिका पर भी जो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातों को, आदेश को मानने के लिए हम सब लोग बाध्य हैं। सेशन से खिलाफ हो जाए तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से खिलाफ हो तो सेशन जाइए, सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट से के बाद तो हमको मानना ही चाहिए। ममता बनर्जी चाहती थी कि पश्चिम बंगाल से आए हुए विदेशी लोगों का वोट बनाया जाए। उससे क्या होता है, उससे भारत की एकता, अखंडता को नुकसान होता है, कम्युनल हार्मनी बिगड़ती है और बोगस इलेक्शन होता है। तो मरे हुए लोगों का वोट नहीं होना चाहिए, माइग्रेटेड लोगों का वोट नहीं होना चाहिए और विदेशियों का तो कतई नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेके, राज्य की योजनाओं को लेके, राज्य के कानून व्यवस्था को लेके, और जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। आप हमारे मंडल अध्यक्षों का इंटरव्यू लो कि उनको हम प्रतिदिन कितने घंटे पार्टी उनको काम रोज देती है। ये जिलाध्यक्ष जी से पूछेगा कि एक भी दिन घर रुक पाए हैं और 12 बजे से पहले कभी पहुंच पाए हैं। तो ये सब काम पूरा संगठन रात दिन लगा रहता है। तो मैं कहता हूँ ना, मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ, कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेंगी उन्हें युद्ध के मैदान में फिर खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी, उसके सभी मोर्चे और सभी उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिन ऐसा नहीं है जब जनहित में कोई ना कोई काम ना करते हैं। आधी आबादी को जिन लोगों ने विधानसभा और लोकसभा में जाने के लिए कांटे बिछाए हैं, तो ये आधी आबादी की महिलाएं आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उन पार्टियों के दिल्ली और लखनऊ पहुंचने में कांटे बिछाएंगे। उनको भरोसा है कि प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं, राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर और पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण 2027 में एक बार फिर उनकी पार्टी की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं का बचाव करते हुए विपक्ष की राजनीति पर भी निशाना साधा।
आपके राज्य से लेकर आपके शहर तक की हर बड़ी और छोटी खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें डीजे न्यूज लाइव के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर पाए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज।